हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच के अंदर। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको याद कर लिया होगा। उसी बेसिस पे आज कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे जो थोड़े से क्लास अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं एडमिशन चैप्टर में हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ ए टू जेड कवर करेंगे। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना क्लास, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन भी करना। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है आशा और अदिति दो पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 3:2। दे एडमिट राघव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट फॉर द फर्म। राघव को 1/4 के लिए एडमिट किया है। राघव लेके आता है 6 लाख कैपिटल और हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हमें नहीं पता कि राघव के हिस्से की क्या गुडविल है, लेकिन हाँ 6 लाख वो कैपिटल आता है और जो भी उसका हिस्सा होगा अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है। ठीक है। राघव उसमें लिखा है क्लास गुडविल इज टू ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। आपको याद आएगा गुडविल चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। इन्होंने बोला कि जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 2 ईयर परचेज है, यानी मल्टीप्लाई करो एक 2 से, और एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है लास्ट 4 ईयर्स का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, आपको 4 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब यही है मेन इस क्वेश्चन में, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए, जो हमने गुडविल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। पहला पॉइंट क्या कहता है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 56250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है, मैंने आपसे कहा था, तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो या एवरेज प्रॉफिट में से एक बार माइनस करो, मर्जी आपकी है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वॉज ओवर वैल्यू, ज्यादा कर रखा है, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। आपने प्रॉफिट क्या कर देना है, कम कर देना है 15,000 से। आपको एंट्री पास करनी है राघव के एडमिशन के टाइम पे। तो हमें एक तो कैपिटल लाने की एंट्री पास करनी है, एक गुडविल को लाने की एंट्री पास करनी है, एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है। तो ये 3 एंट्री हमें करनी है। आप चाहो तो ऊपर की 2 एंट्री को मर्ज करके 2 एंट्री भी कर सकते हो। तो गुडविल निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स दे रखा है, तो डिवाइड बाई 4, 4 साल का प्रॉफिट लो, कितना आएगा 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 745 माइनस 15 730, 7,30,000। और एवरेज प्रॉफिट में से इसे एक बार माइनस करो, 56,250। 56,250 को एक बार आपने माइनस करना है। ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 वॉज ओवर वैल्यू बाई 15,000। क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 से ज़्यादा दिखा रखा, आपने कर दिया, सारे पॉइंट्स आपने बना लिए हैं। और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितना है, 2 ईयर परचेज, तो इनटू 2, तो इससे हमारे पास पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्या क्लास आएगी हमारे पास, पूरे फर्म की गुडविल। ठीक है। देखते हैं कितनी निकल कर आती है पूरे फर्म की गुडविल। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐड करो 350 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 7,30,000 डिवाइड बाई 4 माइनस 56,250 और इनटू 2। तो ये बहुत अच्छा फिगर निकल के आ गया, 10 लाख, 10 लाख रुपए की गुडविल है पूरे फर्म की। अब तुम्हें निकालना किसका है, राघव का। राघव शेयर ये आएगा 10 लाख को डिवाइड बाई करेंगे 4, तो आएगा 2,50,000। 10 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,50,000। ये आ गया राघव का हिस्सा। अब हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो राघव ला रहा है 6 लाख रुपए अपने हिस्से की कैपिटल और 2.5 लाख रुपए गुडविल। और क्योंकि ये सिंपल केस है, तो सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो हम पहले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल जो कि है 6 लाख, 6 लाख ही है ना, हाँ 6 लाख, और गुडविल है 2.5 लाख की, 250 आएगा। तो इस क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन भी हो गई और साथ में एडमिशन की एंट्री भी हो गई, 8,50,000 पहले एंट्री।
फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू कौन कौन है, आशा और अदिति, आशा और अदिति, आशा और अदिति सॉरी 2,50,000 है और इसमें 3:2 है, 3/5 2/5, 1,50,000 और 1,00,000, बिकॉज इसमें कुछ भी और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना सरेंडर केस की ना एक्वायर केस की, सिंपल केस है। और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है सेम सेम वही क्या होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये एंट्री हो गई क्लास, दो एंट्री। हमें गुडविल की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया, इसको बना लो वर्किंग नोट, ठीक है। और उसके बाद आपने दो एंट्री करनी है, गुडविल लाने की, कैपिटल लाने की एंट्री, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, राइट। और इस क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो है आपका ओवर वैल्यू जो 17 में हुआ है, मतलब 17 में ये वाला ईयर आएगा, 16 17 ये वाला ईयर आएगा, इसी में चेंजेस होगा और किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी मैनेजमेंट कॉस्ट है तो आप हर साल से घटाओ, चारों साल से, या एवरेज से आप एक बार घटा दो, बात बराबर है, आंसर सेम आना। आप करके देख लो, आप करके देख लिया करो, उससे ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी, एक बार कर लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, बनाते हैं जरा। सारे एंट्री का रिवीजन अकेले इस क्वेश्चन में हो जाएगा। आप लोग एक बार ना क्वेश्चन को रीड करो, इसको बनाना स्टार्ट करो अपने आप। क्या लिखा है, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 है, ए बी 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया है क्लास कितने के लिए, 1/4 के लिए, विच ही टेक्स, ये जो 1/4 है वो ले रहा है 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। तो अगर मैं क्लास इसको बराबर कर दूं तो 2/12 वो ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। देखो मैं 2/12 बोलूं या 1/6 बोलूं, बात बराबर है। और फ्रॉम हिज मतलब डायरेक्ट माइनस, इसका मतलब वी कैन से सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गया। तुम्हें कोई नई रेशियो निकालने की, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको मिल गया, क्योंकि सारे एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। तो तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए था, वो तुम्हें आसानी से मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है क्लास कि दे एडमिट सी पार्टनर, और इतना हो गया। फिर दे सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी सिर्फ अपने हिस्से की 60% लेके आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो 40% लेके नहीं आ रहा। गुडविल पूरे फर्म की 1,00,000 है, ठीक है। तो आपको हिस्सा निकालना है सी का शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। अगर पूरे फर्म की गुडविल 1,00,000 है तो सी का जो हिस्सा है वो 1/4 है, विच कम्स टू 25,000। तो 25,000 सी का हिस्सा है, उसका 60% वो लेके आ रहा है, यानी कि 15,000, और 10,000 लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 60,000 हो गया, जिसमें से सॉरी 25,000 है, 25,000 गुडविल है सी का, जिसमें से वो लेके आ रहा है 60%, 15,000, नहीं लेके आ रहा है क्लास 10,000। तो 15,000 रुपए को लाने की और बांटने की एंट्री, और 10,000 को ना लाने की एंट्री, तीन एंट्री इस क्वेश्चन में होंगी। बेसिकली गुडविल के मैक्सिमम यही केसेस हैं। लाने की एंट्री क्या करोगे आप, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 15,000, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए टू बी, 15,000 को, अब इस सेक्रीफाइस रेशियो है 2, तो 10 और 5, 2/3 1/3, 3 से डिवाइड दोगे आएगा 5,000, 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000। तीसरी एंट्री गुडविल 60% ला रहा है तो 40% नहीं ला रहा है, ये 60% निकला ना, 25,000 का 60%, 15,000, 25,000 का 40%, 25,000 इंटू 40/100, देखना 10,000 आएगा। नहीं लाने की एंट्री करते हो, सी का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। आगे समझाऊँ कभी आपको रीजन, इसी इन्हीं एडमिशन के अंदर ही, कि करंट क्यों ओपन करते हैं। कई बार ना कैपिटल में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, कैपिटल है कम, गुडविल ज़्यादा, वो लेके नहीं आ पा रहा, तो उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना नहीं लेके आ रहा, 10,000। अब सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 है, तो 6 6 6 7 3 3 3 3, ये हो गया एंट्री।
66673333। आई क्लास बात समझ यहाँ तक? तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 14 सारा का सारा। तो इसमें गुडविल के अगर 60% लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली 40% नहीं ला रहा। इसमें एक गलती कॉमन आप लोग करते हो कि आप लोग 1 लाख का ही 60% ले लेते हो, है ना। 1 लाख का 60%, 60,000 ला रहा है, 40,000 नहीं ला रहा। बेटा 1 लाख पूरे फर्म की गुडविल है ना। 1 लाख किसकी गुडविल? पूरे फर्म की। आपको पहले सी का हिस्सा निकालना है। सी को लाना ही 25 था तो 15 लाया, 60%, 10 नहीं लाया। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एंट्री दे रखी है और पूछा क्या है, कैलकुलेट फर्म की गुडविल, कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन टू रवि और कवि ऑन साहिल एडमिशन, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। कुल मिला के अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आपको रेशियो दिया होता था, आप एंट्री करते थे। अब आपको एंट्री दिया गया है, इन एंट्री के फिगर से आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। रवि कवि दो पार्टनर्स है, रेशियो है 3/5 2/5। इन्होंने क्लास साहिल को एडमिट किया है और 1/4 शेयर के लिए ये एंट्री पास हुई है। तो साहिल जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 2.5 लाख लेके आ रहा है और जो गुडविल लेके आ रहा है वो ला रहा है क्लास 50,000, ठीक है। और ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना है क्लास यहाँ पे 50,000। और कभी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और टू रवि कैपिटल अकाउंट कितना है क्लास 70,000 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम जो 50,000 है उसको बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कवि टू रवि, यह एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या हो गया कि कवि का ऊपर चला गया है, इसमें जो कवि का हिस्सा आया है वो ऊपर चला गया है। तो ये वो केस है जहां पे किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव आ जाता है, ये वो केस है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं 15 वाले को, बिकॉज पहले हम इसका नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे एंड रेशियो से एंट्री, फिर हम एंट्री से रेशियो बनाएंगे। अभी करेंगे क्लास थोड़ी देर में ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तभी बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं। 16 पे आ जाओ। एक्स वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2। एक एप्पल को इन्होंने जेड को एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए। न्यू रेशियो आपको दे रखी है ऑलरेडी जेड को। अच्छा, न्यू रेशियो दे रखी है तो आपको क्लास सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का निकालना पड़ेगा। ओल्ड है कितना है क्लास 3/5, फिर है 2/5 और न्यू कितना है क्लास 5/13, 5/13 और ये 5/13। तो बड़ा गंदा रेशियो आ गया। 13 और 5 का 65 ही लेना पड़ेगा एलसीएम। 13 3 39 माइनस 25, 14/65, ये भी 65 आएगा। 26 25 1/65, है ना। तो ये जो रेशियो आ गया 25 39 3/5 2/5 5/13 1/65, तो 14:1। ये क्लास आ गया इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2, 3/5 2/5। न्यू है 5/13 और इसका भी 5/13 है वाई का। माइनस किया, इसका एलसीएम लिए 65 आ गया। तो 13 × 3 39, 5 5 जा 25, 13 × 2 26, 5 5 जा 25, ये आएगा 1/65, ये आएगा 14/65। अच्छा, आगे लिखा है क्लास कि Z contributed the following asset, his capital and his premium for goodwill। यानी कि ये जितने भी एसेट लेके आ रहा है, देखो मैंने आपको कहा था कि नया पार्टनर जरूरी नहीं कि हमेशा कैश लेके आए, असेट भी लेके आ सकता है। तो ये जितने भी एसेट लेके आ रहा है वो दो चीजों के लिए ला रहा है, कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला के, मतलब कैपिटल गुडविल दोनों को मिला के वो लेके आ रहा है। तो जब भी वो एसेट लेके आएगा तो आप एंट्री करोगे, सारे एसेट को डेबिट करोगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर 1,20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। ये सारी एसेट लेके आ रहा है ना, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो कितने के एसेट लेके आ रहा है वो, 2 4 प्लस 1 20, 5,20,000 रुपए की वो एसेट लेके आ रहा है दो चीजों के लिए, टू जेड्स
कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है क्लास ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल पूरे फर्म की 10,40,000 है और जेड का हिस्सा 3/13 है। तो 10,40,000 10,40,000 इंटू 3/13 करोगे तो उसका हिस्सा निकलेगा 2,40,000। भाई पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है आपका 10,40,000, जेड का शेयर है 3/13, तो यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 2,40,000 है, किसका, जेड का। वो जो टोटल असेट पार्टनर लेके आ रहा था वो कितने की लेके आ रहा था, 5,20,000 की, राइट। अगर मैं इसको ऐड करूं सबको, 5,20, अब इस 5,20 में से घटा दो 2,40,000, यानी कि जो बाकी 2,80,000 है वो बैलेंस आ गया। ये क्या क्लास आ गया, बैलेंस। मतलब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है, तो हम जेड का हिस्सा निकाल लेंगे। जेड की कितनी गुडविल होगी, 2,40,000। टोटल असेट ला रहा है 5,20,000 की, इसका मतलब 2,80,000 की ऑब्वियसली वो कैपिटल लेके आ रहा होगा। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स टू वाई, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है क्लास, 14:1, तो इसे 15 से डिवाइड दो, 2,40,000 को 15 से डिवाइड दो, ये आया क्लास आएगा 16,000 वाई का, 224 आएगा एक्स का। 16,000 है वाई का, 16 है ओनली, और वो आएगा 2,24,000, ये ले लो। तो इसमें एंट्री में दिक्कत नहीं है, एंट्री वही है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कैश की जगह असेट लेके आ रहा है और दोनों चीज़ों के लिए मिला के ला रहा है असेट। तो टोटल वो 5,20,000 की असेट ला रहा है, जिसमें से उसकी गुडविल का हिस्सा 240 है, 240, तो बैलेंस जो बचा 280 वो उसके हिस्से की कैपिटल हो गई। सर 240 कैसे उसके हिस्से की गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है 1040, उसका हिस्सा है 3/13, तो हमें पता चल गया क्लास कि जो उसका हिस्से का गुडविल बनेगा वो बनेगा 2,40,000। तो वो 5,20 क्यों ला रहा है, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के लिए ही ला रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 16 डन। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझना क्लास, रियली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अनु और भगवन दो पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:, मैं ए बी ले लेता हूँ, ए बी 3:1, 3/4 1/4, ठीक है। आगे लिखा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000। देखो जो गुडविल अपीयर होती है बुक्स में उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो आप जो एंट्री पास करोगे वो करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कितनी बुक्स में अपीयर है गुडविल, 4,40,000, और रेशियो जो है ओल्ड रेशियो वो 3:1 है, 4 से डिवाइड 1,10,000, तो ये आएगा 3,30,000, ये आएगा 1,10,000, ठीक है। तो जो भी गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर उसे राइट ऑफ करनी है, उसकी एंट्री कर दिया हमने साइड में, इसकी टेंशन खत्म। आगे लिखा है राजा एडमिटेड और नई रेशियो इतनी देर की, अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुक में नई रेशियो गिवन है तो हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। जब भी तुम्हें नई रेशियो गिवन होता है ना, तुमको सेक्रीफाइसिंग तो पक्का निकालना है ही। ओल्ड माइनस न्यू 2/5 और 2/5, 5 4 कितना आएगा 20 आएगा, है ना। तो 15 8 7/20, ये हो गई दिक्कत जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अभी आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि आ गया माइनस में। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो बी पार्टनर है ना, ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। जनरली पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तभी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो बी है वो गेन कर रहा है, यानी कि बी गेन कर रहा है सी के आने से। भगवान जो है पहले था उसका 1/4, अभी 2/5 है, तो 2/5 इज ग्रेटर देन 1/4। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि बी गेन कर रहा है कितना, 3/20, ये 25 है ना, ये 25 क्यों लिख दिया, सॉरी 20 होगा ना, 25 लिख दिया गलती से, ठीक कर लो 20 है, राइट। पहले इतना एकदम दिमाग में सेट करो, इतना सेट कर लो क्लास, फिर आगे बात करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। राजा बॉट 1 लाख कैपिटल, 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी भी एंट्री कर दो।
और गुडविल कितनी लेके आ रहा है? पूरे फॉर्म की 2.5 लाख है, उसका हिस्सा कितना है क्लास? जो नया पार्टनर है ये रहा 1/5। भाई नई रेशियो 2:1 है, तो नया पार्टनर का 1/5 ही तो हुआ, तो 2.5 लाख का 1/5 50,000 रुपए। तो बैंक में कितना आ गया क्लास? 1.5 लाख। टू राजा कैपिटल अकाउंट 1 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। मेरी बात समझ गए? मैंने एक साथ कर दिया एंट्री, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जर्नल से रेशियो निकालना सिखाऊंगा। अभी हम रेशियो से जर्नल निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है और वो अब नॉर्मल है। तो पहले नॉर्मल चीज़ क्लियर होगी, फिर हम चलेंगे अब नॉर्मल पे, ठीक है? बट एक बात मुझे बताओ, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया आपने, एक का माइनस में आ रहा है तो गेन हो गया। और ओल्ड बुक्स में गुडविल थी, राइट ऑफ करने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री बची है, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। डिस्ट्रीब्यूट करने की नॉर्मल एंट्री होती क्या है? देखो, होती ये है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है? 50,000 टू ए टू बी। इस 50,000 का आप एक रेशियो बना लेते हो 7:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अभी तक। अब ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है? किसी पार्टनर का अगर सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ गया तो आप रेशियो नहीं बना सकते। 7 और -3 का कोई रेशियो नहीं बनेगा, तो आप रेशियो नहीं बना सकते। पहला काम तो ये करो कि भैया आप रेशियो नहीं बना सकते इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, पूरे फॉर्म का लेके करना पड़ेगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, उसका साइड चेंज कर दो, उसको उठा के ऊपर ले लो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है तो भैया उसकी साइड को चेंज कर दो। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, टीचर फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा। ठीक है, आने के चांसेस भी हाई हैं इसके क्योंकि दम है इस क्वेश्चन में। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। फिर प्रीमियम टू ए बी होती है, जिसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है उसकी साइड को चेंज करो। स्टेप 1 लिखो अपने कॉपी में, रफ में साइड में लिख लो। स्टेप 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आया तो साइड को चेंज कर देना, नीचे था ऊपर भेज देना। अब मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना, खत्म काम। मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है क्लास? यहाँ पे 2.5 लाख। क्यों सर पूरे फर्म की क्यों कर रहे हो? हम तो पहले 50,000 से करते थे। क्योंकि रेशियो भी पूरे फर्म का ले रहे हैं। बी का कितना है? 3/20 और ए का कितना है? 7/। क्योंकि हम लोग रेशियो भी पूरे फर्म का ले रहे हैं ना, इसीलिए क्लास हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया 37,500, ये आ गया 87,500। अब देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया और ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने किया क्या, ध्यान समझना, साइड को चेंज किया और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से। साइड चेंज क्यों किया? क्योंकि माइनस में है, ऊपर चला गया देखो प्लस में हो गया, 3/20 लिखा है मैंने, है ना, साइड चेंज कर दिया प्लस में हो गया। और मल्टीप्लाई पूरे फर्म से क्यों किया? क्योंकि नीचे रेशियो नहीं बनाया, नीचे 20 लिया है, ये पूरे फर्म का शेयर है, इसीलिए हमने क्लास मल्टीप्लाई पूरे फर्म से किया है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि एक एंट्री जो है वो ऊपर चली गई है। नॉर्मली प्रीमियम टू ए बी होना चाहिए था, बट क्योंकि बी गेन कर रहा है तो बी का वो ऊपर चला गया है। लिख लो इसे। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने अभी छोड़ा था, राइट? तो कौन सा क्वेश्चन था वो? ये रहा 15। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बना। अब तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से इस क्वेश्चन में, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमको ओल्ड रेशियो दे रखा है, ये सारी चीज़ तुम्हें दे रखी है, तुम्हें फर्म की गुडविल निकालनी है और क्लास से कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है वो निकालना है। साथ में तुम्हें आपको नई रेशियो दिया हुआ नहीं वो भी निकालना है, ठीक है? तो गुडविल कितनी लेके क्लास आ रहा है नया पार्टनर? 50,000, ठीक है। और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे? साहिल को 1/4 के लिए। तो 50,000 है, 1/4 है, 4/1 कर दो, 2 लाख आ जाएगा। सबसे पहला फर्म की गुडविल तो आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है, लिख लो कॉपी में, 50,000 है, 1/4 था, 4/1 कर दो, पूरे फर्म की गुडविल 2 लाख आ गई, ठीक है। चलो अब पूरे फर्म की गुडविल 2 लाख आ गई सर, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बहुत इजीली हो गया, ठीक है। दूसरा, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हम वो भी देखेंगे। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, प्रीमियम फॉर ये जो यहाँ पे आपने पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया होगा जो कि 2 लाख है। 50,000 का 1/4 कितना है? 2 लाख। तो यहाँ भी आपने किया होगा कितने से?
2 लाख से, इनटू आपने कुछ किया होगा, इनटू आपने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपका ये 20,000 आ रहा है, ये 70,000 आ रहा है। अब आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। तो आप कैसे निकालोगे 2 लाख इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है 20,000। तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 20,000 अपॉन 2 लाख। कितना है क्लास 1/10, यानी इसका क्लास आपको कितना मिल गया 1/10। ठीक है, यानी कि कवि जो गेन कर रहा है वो 1/10 गेन कर रहा है। आप ये लिख दोगे गेन बाई रवि, सॉरी कवि 1/10। अब रवि नीचे है यानी रवि सेक्रीफाइस कर रहा है। 2 लाख इंटू एक्स इक्वल टू 70,000। तो आप लिखो 2 लाख इंटू एक्स इक्वल टू 70,000। ये कवि का है, ये रवि का है, और इसे इधर भेज दो। एक्स इक्वल टू 70,000 अपॉन 2 लाख, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7/20। ठीक है, तो इसे 1/10 है, तो आप चाहो तो 2/20 भी लिख सकते हो, बात बराबर। देखो 1/10 लिखो या आप 2/20 लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ऑब्वियसली क्लास इसका जो है ये गेन है, ये गेन कर रहा है क्योंकि माइनस है, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, तभी तो नीचे है। गेन कर रहा है तभी तो ऊपर चला गया भाई, कवि गेन कर रहा है तभी तो कवि एंट्री में ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, है कि नहीं। बात खत्म। अब तीसरा है नई रेशियो निकालना, जो कि बहुत आसान है। रवि कवि का हिस्सा जो है वह 3:2 है, ध्यान समझना। रवि का 3/5, रवि कवि है ना, हाँ दूसरा कवि है, कवि का कितना है 2/5। अच्छा गेन कौन कर रहा है रवि कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है, कवि कर रहा है गेन। तो कवि गेन कर रहा है तो कवि में कर दो प्लस, रवि सेक्रीफाइस कर रहा है तो रवि में कर दो माइनस। तो यहाँ पे रवि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 7/20, रवि सेक्रीफाइस कर रहा है 7/20, और कवि कितना गेन कर रहा है 2/20। आप 1/10 लिखोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1/10 ही लिख लो। आप 2/20 नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 1/10 गेन कर रहा था ये, तो इसमें आपने 1/10 कर दिया प्लस, ये 7/20 सेक्रीफाइस कर रहा था, आपने माइनस कर दिया। ठीक है, और जो नया पार्टनर है वो साहिल, साहिल है ना, साहिल, उसका तो 1/4 ही है, क्योंकि आपको नई रेशियो निकालनी है ना, आपको तीनों को पकड़ना पड़ेगा तभी नई रेशियो निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे में कितना क्लास आएगा 25, 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 7, 5/20। ऐसे में कितना क्लास आएगा 10 आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1। अब देखो ये 5/10 आपने ले लिया, मेरी बात सुनना, 5/10 ले लिया आपने, बट नीचे 20 है, तो आपको तो 20 फिर भी करना ही पड़ेगा। इससे से पहले अगर आप 2/20 ले लेते तो भी एलसीएम लेके इतना ही आ जाता, सेम 10/20। तो 5/10 बोलो चाहे 10/20 बोलो, बात बराबर है। ओके, या 1/2 बोलो तभी बात बराबर। अब ये इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 है, इसको 5 5 से करो तो 5/20। सो रेशियो जो आएगी आपके पास वो आएगी 5:10:5, तो मतलब आएगा 1:2:1। ये आपकी नई रेशियो। आप चेक कर लो, नए पार्टनर का 1/4 था पहले भी और अभी भी 1/4 है। कभी का बस आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि कभी गेन कर रहा है। लिखो इस, तो आई होप समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने, अगर मैं इसको पहले कराता ना तुम्हें दिक्कत आती, तो पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को उठाया, पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन से हमने किया, किसी का अगर सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ जाए, गेन करा, साइड को चेंज करो, पूरे फर्म की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ जो केस है यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, आपको एंट्री दे रखी है और आपको गेन सेक्रीफाइस पता किया सबसे पहले तुमने, पूरे फर्म की गुडविल के हिसाब से तुमने इंडिविजुअल पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस पता कर लिया, फिर आपने जिसने गेन किया प्लस, जिसने सेक्रीफाइस किया माइनस। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 15 क्वेश्चन, एक बार और देख लेना कोई दिक्कत हो तो, एंड दैट्स इट। और हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। तो आज हमने फाइनली जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिया। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बर्डन इकट्ठा ना होने दो जितनी भी है। और जो क्लास मेरी बुक है, जो मैंने क्लास आप लोगों के लिए बुक लिखी है, डेफिनेटली आप क्लास इस बुक से सवाल बना रहे हो। इस बुक से, ये जो मेरी बुक है, एक क्वेश्चन बैंक है पूरी की पूरी, चैप्टर वाइज एक एक करके हर टाइप की क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप बनाओ अच्छे से क्लास, एक एक क्वेश्चंस को बनाओ
और अच्छे से सॉल्व करो। कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे पूछो। इस चैप्टर के यहाँ टॉपिक तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उनको आप सबको बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को सीखेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।